व्हाट्सअप दोस्तों, वेलकम टू दी 1%ers। आप एक अमीर, एक करोड़पति इंसान को इमेजिन करो। क्या आपने भी उसे एक महंगी गाड़ी या कोई पॉश नेबरहुड के एक बड़े घर में अच्छे महंगे सूट्स और रोलेक्स की घड़ियों के साथ इमेजिन किया? द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर पढ़ने से पहले मैं भी यही सोचता था। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसे बहुत कम अमीर लोग होते हैं जो लग्जरी लाइफस्टाइल रखते हैं, और ज़्यादातर अमीर लोग बहुत ही मॉडेस्ट घर में रहते हैं। और चांसेस हैं कि आपकी नेबरहुड में भी ऐसे कई करोड़पति लोग रहते होंगे, पर उनका लाइफस्टाइल बहुत ही मॉडेस्ट होने के कारण आपको पता ही ना चला। मिस्टर वॉरेन बफे, जो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान हैं, वो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। वो आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1950s में खरीदा था, और उनके लाइफस्टाइल से कोई भी जज नहीं कर सकता कि वो एक बिलियनेयर ही छोड़ो बल्कि एक मिलियनेयर भी होंगे। सो दोस्तों, आज मैं आपको 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा अमीर लोगों की फ्रॉम बुक द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। पहला, देयर वेल्थ डज नॉट डिपेंड ऑन देयर इनकम। लोग अक्सर वेल्थ और इनकम में कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि जो लोग ज़्यादा इनकम अर्न करते हैं वो ज़्यादा वेल्दी होते हैं, और या फिर जिनकी ज़्यादा वेल्थ होती है वो हाई इनकम अर्नर्स की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन वेल्थ और इनकम दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं। वेल्थ आपकी एसेट्स की वैल्यू से पता चलती है, और इनकम वो होती है जो हर महीने या हर साल आपको सैलरी या अपने बिजनेस के थ्रू मिलती है। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जब आपकी वेल्थ ग्रो होगी तब आपकी इनकम भी ग्रो होगी। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपकी वेल्थ भी ज़्यादा हो। एक सिनेरियो लेते हैं। एक डॉक्टर है जो महीने का 1 लाख रुपीस कमा रहा है, और महीने के एंड तक उसके पास 0 रुपीस बचते हैं। मतलब उसके खर्चे और उसकी कमाई दोनों लगभग सेम है। और वहीं एक इंजीनियर है जो महीने के सिर्फ 5,000 रुपीस कमा रहा है, लेकिन वो महीने के एंड तक 10,000 रुपीस सेव कर लेता है। इन केसेस में डॉक्टर इंजीनियर से बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है, लेकिन इंजीनियर अपनी सेविंग्स की वजह से डॉक्टर से फाइनेंशियली काफ़ी आगे है। वेल्थ जनरेशन में फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने पैसे कमा रहे हैं, फ़र्क उससे पड़ता है कि आप एट लास्ट अपने पास कितने पैसे रख पाते हैं। दूसरा, दे डिले ग्रेटिफिकेशन। 1972 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें कुछ बच्चों से पूछा गया कि क्या उन्हें एक मार्शमैलो अभी खाना है, या अगर वो अभी रुकेंगे तो उन्हें एक के बजाय 2 मार्शमैलोज मिलेंगे। तो उनमें से कुछ बच्चों ने फौरन ही वो एक मार्शमैलो खा लिया, और बाकी बच्चों ने वेट करके एक के बजाय 2 मार्शमैलोज का रिवॉर्ड अचीव किया। और फिर जब सालों बाद उन बच्चों को ट्रैक किया गया तो पता चला कि जिन बच्चों में वेट करने की क्षमता नहीं थी, वो बच्चे उन बच्चों से जो वेट करके 2 मार्शमैलो जीते थे उनसे काफ़ी पीछे थे फाइनेंशियली। और वेट करने वाले बच्चे इनफैक्ट काफ़ी सक्सेसफुल बने अपनी लाइफ में। और इसी वेट करने की कैपेसिटी को हम डिलेड ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं। और जो लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागते हैं उन्हें हमेशा पैसों की दिक्कत ही रहती है, और यही लोग अपने इनकम के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा खर्चे करते हैं। और वहीं एक रिच पर्सन अपनी ज़रूरत से भी कम खर्च करता है। तीसरा, दे प्ले डिफेंस। क्या आपके घर के खर्चे एनुअल बजट के हिसाब से चलते हैं? क्या आप टाइम अपना फाइनेंशियल फ्यूचर प्लान करने में स्पेंड करते हैं? और क्या आपने अपने लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स सेट कर रखे हैं? अब क्या आपने इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स यस दिए हैं? एक रिच पर्सन अक्सर इन तीनों सवालों का जवाब यस देता है। अब आप बोलेंगे, होल्ड अप, एक रिच पर्सन को बजट की क्या ज़रूरत है? तो इसका आंसर यही है कि एक रिच पर्सन इसी तरीके से रिच बनता है और अपना रिच का स्टेटस मेंटेन करता है। जैसे जब आप YouTube पे ट्रेनिंग या फिटनेस की वीडियोस देखते हैं तो आपको उनको देखकर लगता होगा कि इन्हें ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है, लेकिन वो अपना फिटनेस का स्टेटस इसीलिए मेंटेन कर पाते हैं क्योंकि वो रेगुलरली ट्रेनिंग करते हैं। आपका टाइम और आपकी एनर्जी एक फाइनाइट रिसोर्स है, और ये हर इंसान के लिए ट्रू है।
चाहे वो करोड़पति हो या कोई और। तो आपको इनको बहुत ही एफिशिएंटली यूज़ करना चाहिए। अगर आप हफ्ते के 5 दिन मेहनत से काम करके पैसे कमा रहे हो और उसी हफ्ते के बचे हुए 2 दिन में उन्हीं पैसों को उड़ा देते हो, तो आप फाइनेंशियली आगे कैसे बढ़ोगे? ये तो वही हो गया कि आपने मेहनत करके घर भी बनाया और अगले ही दिन उसी पे बुलडोज़र भी चला दिया। फोर्थ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। क्या आप अपनी लाइफ पैसों का स्ट्रेस लिए बिना जीना चाहते हैं? अक्सर हम अपने पैशंस, अपने इंटरेस्ट को परस्यू नहीं कर पाते क्योंकि हम रैट रेस में फंस जाते हैं, जिसमें हम अपने एम्प्लॉयर्स, अपनी गवर्नमेंट और बाकी लोगों के लिए काम करते हैं और अपने पैशंस को बिल्कुल आखिरी के लिए रख देते हैं, सिर्फ इसी डर से कि अगर हम अपने पैशंस को परस्यू करेंगे तो हम अपने रोज़मर्रा के खर्चे भी नहीं निकाल पाएंगे। और यही रीज़न है कि रिच लोगों के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लाइफ का वो पॉइंट होता है जब आपके सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट से उतनी इनकम जनरेट होनी शुरू हो जाए जितनी आपको अपने डे टू डे एक्सपेंसेस करने के लिए चाहिए होती है। और रिच लोगों का मेन गोल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होता है, चाहे उन्हें अपने डे टू डे एक्सपेंसेस बहुत ही कम क्यों ना करने पड़े। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने के बाद आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आप वही काम कर सकते हैं जिस काम को करने में आपको मज़ा आता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप अपने ही टर्म्स पे काम करेंगे, वो भी बिना किसी टेंशन के। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ एक फिक्शन नहीं है, ये एक बिल्कुल अचीवेबल गोल है जिसको प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ प्लान किया जा सकता है। और फिफ्थ, अचीव योर फुल फाइनेंशियल पोटेंशियल। ऑथर के हिसाब से आप अपनी फुल फाइनेंशियल पोटेंशियल को एक सिंपल फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई योर एज विद योर इनकम एंड देन डिवाइड बाय 10। ये नंबर ये रिफ्लेक्ट करता है कि अभी तक आपके पास कितनी वेल्थ एक्यूमुलेटेड होनी चाहिए थी। एग्जाम्पल, अगर आप सालाना 5 लाख रुपीस कमाते हैं तो फॉर्मूला के हिसाब से बाय एज 30 आपके पास 15 लाख रुपीस तक के एसेट्स या फिर सेविंग्स होनी चाहिए। ये फॉर्मूला ऑब्वियसली अर्ली 20s वाले लोगों के लिए नहीं है क्योंकि वो बेसिकली अभी से ही जॉब करना शुरू करते हैं। ये फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा आपके एक्सपेंसेस को ट्रैक पे रखने के लिए। बहुत से लोग सिर्फ दिखते वेल्दी हैं लेकिन रियलिटी में वो अपना सारा पैसा इस वेल्दी का टैग को मेंटेन करने के लिए खर्च कर देते हैं। दे बाय थिंग्स दे डोंट नीड विद मनी दे डोंट हैव टू इम्प्रेस पीपल दे डोंट लाइक। तो अगर आप अभी अपनी फॉर्मूला के हिसाब से एक्सपेक्टेड वेल्थ पे नहीं है तो ये इंडिकेशन है कि आप अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक पे लाइए। आप चेक कीजिए कि आप कहाँ पे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं और धीरे धीरे अपनी एक्सपेक्टेड वेल्थ पे आने की कोशिश करते रहिए। रिमेंबर, इफ़ यू लिव लाइक नो वन एल्स देन वन डे यू मे लिव लाइक नो वन एल्स। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए।